स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर्स की। वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? तो उसका आंसर है स्टूडेंट, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन्स के ऊपर ना एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन जो है स्मूथली बर्न नहीं होता, आसानी से नहीं जलता। तो उसको सैंड पेपर से सबसे पहले इसको क्लीन किया जाता है, जिससे कि वो स्मूथली बर्न हो सके। तो स्टूडेंट देखो ये आंसर क्या है यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर देखिए, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद ए सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले। टू रिमूव द लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि उसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो सके, एंड द मैग्नीशियम रिबन बर्न स्मूथली, ताकि वो स्मूथली बर्न हो सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, why does the color of the copper surface solution change when the iron nail is dipped in it? आयरन जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो स्टूडेंट में पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ रिएक्शंस के थ्रू, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको राइट करना है। तो यहाँ पे एक मेटल है हमारे पास आयरन, ठीक है, आयरन नेल हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब इसको डिप करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बिकॉज जो आयरन है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ये खुद उसका प्लेस लेता है, तो क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट बनने की वजह से इसका जो कलर है ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये लाइट ग्रीन होता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और आयरन के ऊपर कॉपर की एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स को राइट कैसे करना है, लिखना किस तरीके से। व्हेन द आयरन नेल इज डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, देन द आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ठीक है स्टूडेंट। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड फॉर्म द आयरन सल्फेट। तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट, विच इज लाइट ग्रीन इन द कलर्स, जिसका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख लेना स्टूडेंट्स, लाइट ग्रीन, और इसका कलर होता है ब्लू। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस चेंज इनटू द लाइट ग्रीन कलर। तो डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसका जो कलर है वो ब्लू कलर से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द ब्राउन कलर डिपॉजिट ऑफ द कॉपर ऑन द आयरन नेल्स, और कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसाइडर्स एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं स्टूडेंट? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। तो जो हम फूड खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी हमें इससे मिलती है, तो हमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन आपको राइट किस तरीके से करने हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, वी इनहेल द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है हमारी बॉडी में, और क्या प्रोड्यूस करता है? CO2, वाटर, एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें स्टूडेंट आप जब भी रिएक्शंस लिखेंगे तो मेक श्योर आपकी जो रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, वो बैलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शंस गलत मानी जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज इट necessary to balance a chemical reactions? It is necessary to balance a chemical equations because the chemical reaction is just a rearrangement of the atom. आपने देखा होगा जब भी हम chemical reaction को बैलेंस करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो बहुत साइड्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटम को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डेस्ट्रॉयड। ये जो एटम्स है ना तो अपने आप क्रिएट होते हैं और ना ही कभी डेस्ट्रॉय होते हैं। द केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो किस लॉ पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, which state that the mass can neither be created or not be destroyed। जिसका मतलब होता है, इस लॉ का मतलब है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स? वी पेंट
वी अप्लाई द पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग, हम इसको कॉरोशन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम किसी भी लोहे से बनी हुई वस्तु पे हम पेंट अप्लाई करते हैं तो उसका मेन रीजन होता है ताकि उसको हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्चुअल में रस्टिंग होती क्या है। देखो किसी भी आयरन वाले ऑब्जेक्ट के अगर में रस्टिंग होती है तो उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन होती है। एक तो होता है कि मॉइस्चर, दूसरा होता है एयर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट भी करता है और मॉइस्चर के साथ भी। तो अगर ये तो चीज उसको कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं तो वो कोरोड हो जाता है, यानी कि उस पर रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पेंट अप्लाई करने से क्या होता है, पेंट डू नॉट अलाउ द आयरन आर्टिकल्स कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब पेंट अप्लाई करने से क्या होता है, जो लोहे से बनी हुई आर्टिकल्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, वो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर्स के कांटेक्ट से बच जाती है, मतलब आपस में कांटेक्ट नहीं रहता उनका। ठीक है, और जिसकी वजह से रस्टिंग प्रिवेंटेड हो जाती है। अगर मान लो लोहे पे हम पेंट कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट जो मॉइस्चर्स है या फिर जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन जो है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती। ठीक है, आर्टिकल्स के में, और जिसकी वजह से रस्टिंग जो है वो बच जाती है। आई होप आपको स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड और फिर उसको लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द सिल्वर ज्वेलरी टर्न ब्लैक आफ्टर यूज। आपने स्टूडेंट देखा होगा कि जब हम कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं सिल्वर की, या हमारी मदर लोग जो पहनती हैं, तो वो कुछ समय के बाद वो ब्लैक होने पड़ जाती है। इसका मेन रीजन क्या है, ज्वेलरी होती है टर्न ब्लैक हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग। तो सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है, किसकी, सिल्वर सल्फाइड की, जिसकी वजह से हमारी जो ज्वेलरी है वो ब्लैक दिखने लग जाती है आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, ये हम इसको एक्सपोज भी कर देते हैं एयर्स में, तो भी वो उसके साथ रिएक्ट करती है। एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो सिल्वर ज्वेलरी रिएक्ट करती है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है और जिसका कलर ब्लैक होता है। इसी ब्लैक कोटिंग की वजह से हमारी जो सिल्वर की ज्वेलरी है वो ब्लैक दिखने आती है। स्टूडेंट इसको क्लीन भी किया जा सकता है, जैसे हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं तो सिल्वर ज्वेलरी जो ब्लैक होती है वो बिल्कुल शाइन चमकने लग जाती है, वर्क करता है हमारी सिल्वर ज्वेलरीज पे। तो जो कॉलगेट है वो सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट होती है उसको रिमूव कर देता है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है एंड उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हमारी सिल्वर ज्वेलरी जो होती है वो शाइन करने लग जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द कॉपर आर्टिकल्स टर्न ग्रीन आफ्टर सम टाइम। सेम इस तरीके से हमारे जो कॉपर के बर्तन होते हैं या कॉपर की जो वस्तुएं होती हैं वो कुछ समय के बाद ग्रीन होने लग जाती हैं। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, तो कॉपर आर्टिकल्स टर्न ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉपर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। तो अगर कॉपर के आर्टिकल्स पे कॉपर कार्बोनेट की क्लियर डिपॉजिट है स्टूडेंट्स ग्रे, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो प्लांट टेक द CO2 एंड वाटर टू मेक दियर्स ऑन फूड्स विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आपको बताया कि स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए CO2 एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो सनलाइट्स एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यही आपको रिएक्शन बस आपको लिखनी है इसमें। प्लांट्स को CO2 चाहिए एंड वाटर चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज देते हैं एंड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं एंड वाटर रिलीज होता है। तो ये स्टूडेंट ये जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की। विदाउट सनलाइट वो प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टोर द सिल्वर क्लोराइड इन द डार्क कलर बॉटल्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर क्लोराइड्स को हमेशा डार्क कलर की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सिल्वर क्लोराइड्स है वो एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, सिल्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि व्हाइट टू ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अब इसका रीजन समझ लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड्स आर लाइट सेंसिटिव्स एंड दे मे रिएक्ट टू द लाइट वेरी फास्ट एंड लॉस इज द प्रॉपर्टी। सिल्वर क्लोराइड्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव्स होते हैं और ये बहुत तेजी से लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को खो देते हैं या रिमूव कर देते हैं। सो दे आर टू बी स्टोर इन द डार्क बॉटल, इसलिए हम इसको डार्क बॉटल्स में रखते हैं जिससे कि लाइट की एंट्रीज बॉटल के अंदर ना हो और डिकम्पोजिशन प्रोसेस रुक जाए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए।